नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जीएस के कुछ क्वेश्चनों को उठा कर लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आने वाली परीक्षा जैसे यूपी SSC पैट, यूपी पुलिस, SSC GD आदि को देखते हुए सामान्य अध्ययन का यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बना सकता है। तो आइए चलते हैं अब आज के अपने पहले सवाल पर। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी लघुपाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो इसमें आपको लगाना है आंसर। तो कहा जाता है ए पुरापाषाण काल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है डी मध्य प्रदेश। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी लघुपाषाण काल, डी मध्यपाषाण काल। तो इसका आंसर बी पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं? ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो इसका आंसर ए चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो इसके आंसर पे जाएंगे हम ए सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ए रावी, बी झेलम, सी व्यास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी हड़प्पा। इनमें से कौन सा स्थान था जो सिंधु नदी के तट पर था? तो इसका आंसर है बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, कोई उसे अभी पढ़ नहीं पाया है, पहचान नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? ए रेगिस्तान का टीला, बी नदीमुख भूमि का टीला, सी मृतकों का टीला, डी जीवन का टीला। तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला, सी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी धन्यागार, सी स्तंभ हॉल, डी 2 मंजिल मकान। तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट होगा बी धान्यागार। मोहनजोदड़ो में धान्यागार या अन्नागार सबसे बड़ी इमारत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए नटराज की, बी नृत्य करती हुई बालिका की, सी बुद्ध की, डी नरसिम्हा की। तो इसका आंसर होगा बी नृत्य करती हुई बालिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो जो देवी माता की पूजा संबंधित थी वो इसका आंसर है सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका आंसर है सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है बी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पर। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालधार था? तो वो था सिंधु घाटी का, ए सिंधु घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 15वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिट्टी के पात्र। डी मिट्टी के पात्र, इसका आंसर सही हो जाएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। तो इसका जो आंसर था, सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो था व्यापार। ये एक दूसरे से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है 17वां। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी लोहा। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तगोई एक स्थान है, वो किस देश में पड़ता है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो इसका आंसर होगा सी अफगानिस्तान में। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, भारत के भूगोल की तरफ। भारत के भूगोल में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों की तरफ। तो भारत के भूगोल से संबंधित पहला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कौन कौन के बीच में फैला हुआ है? डैश किसके बीच में फैला हुआ है? तो ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम, सी 8 डिग्री 4 मिनट पूरब या 37 डिग्री 6 मिनट पूरब, डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट यानी कन्याकुमारी से लेके और जो जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल है वहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? कोंकण तटीय मैदान, बी गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या डी मालाबार तटीय मैदान।
तो पूर्वी तट का इसमें नाम है सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पर। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या डी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इसका आंसर होगा बी भारतीय सर्वेक्षण। चौथा क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जो भारतीय का मानक समय लिया गया है वो किस रेखा से लिया गया है, किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो ए 75 डिग्री 5 मिनट पूर्वी रेखांश पर, बी 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर, सी 90 या 90.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर या 0 डिग्री रेखांश पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है या पीछे है? तो इसका आंसर होगा, मतलब इसके ऑप्शन है 5.5 घंटे आगे है, बी 4.5 घंटे पीछे है, सी 4 घंटे आगे है, डी 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका आंसर है ए 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच टाइम है यानी लंदन के पास एक ग्रीनविच शहर है, वहाँ से भारत का जो समय है वो 82.5 है, जो कि 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, मतलब सूर्य की किरणें उस पर कभी नहीं मिलेंगी? ए मुंबई पर, बी चेन्नई, सी उत्तर प्रदेश या डी श्रीनगर। तो इसमें से ऐसी कौन सी जगह है जिस पर कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें सूर्य की नहीं मिलेगी? तो इसका आंसर डी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी या डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर होगा ए पटना। पटना सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल ए कैप कैमोरीन, बी कैलिमियर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट या डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या भारत का लास्ट बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 6, डी 9। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है वो मूलतः किसका अंग था? ए जुरैसिक लैंड का, बी अंगारा लैंड का, सी आर्यवर्त का, डी गोंडवाना लैंड का। तो जो भारत का जो मूलतः अंग था वो डी गोंडवाना लैंड का था। गोंडवाना लैंड जो भारत का साउथ एरिया है या बहुत सारा एरिया जो साउथ में पड़ता है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और जो उत्तरी हिस्सा है जो हिमालयी हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? पाक जल संधि। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, डी पाकिस्तान और ईरान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भारत की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली परियोजना है वो किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र में, बी केरल में, सी असम में या डी बिहार में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी केरल में। आप वीडियो पॉज करें और इसका आंसर दें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखें या अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ए अगस्त 1943, बी अगस्त 1942, सी अगस्त 1940, डी जनवरी 1945। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन आ गए हैं अब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर ए एमपी में, बी उत्तराखंड में, सी उड़ीसा में या डी बिहार में। तो कोणार्क मंदिर सी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी अरुण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ए 1853, बी 1854, सी 1849, डी 1855 या ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो ए 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए नर्मदा नदी, बी रावी नदी, सी कृष्णा नदी, डी सतलज नदी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1917, बी 1916, सी 1921, डी 1905 या ई 1919। तो जो इसका आंसर होगा रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी औरंगजेब, डी गजनबी। तो इसका जो आंसर होगा सी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ए 1835, बी 1829, सी 1828, डी 1825। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना सी 1828 में की थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टंग स्ट्रॉन्ग कहाँ पाया जाता है?
या भारत में सबसे ज़्यादा टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी एमपी, डी कर्नाटक। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन पाया जाता है बी राजस्थान में पाया जाता है। इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो गिर है वो कहाँ पर स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो जो इसका आंसर होगा वो सी गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए और गधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? ए यक्षगान, बी कुचिपुड़ी, सी डांडिया, डी लावड़ी। तो गुजरात का जो लोक नृत्य है वो सी डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसके ऑप्शन है ए 279 ए, बी 289 बी, सी 276 बी, डी 379 ए। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा 279 ए। 14वां क्वेश्चन। यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ए कानपुर, बी बनारस, सी लखनऊ, डी मेरठ। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी बनारस में। यूपी का पहला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था वो बनारस में ही खोला गया था। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो जो 1857 की क्रांति थी वो यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार जनगणना कराने वाले गवर्नर कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड कर्जन। तो जो पहली बार भारत में जनगणना कराने वाले थे वो थे लॉर्ड मेयो। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से लगातार 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी BN राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो आप अपना उत्तर लगाइए। तो जो इसका उत्तर है वो थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के 5वें गुरुदेव का क्या नाम था? तो सिखों के 5वें गुरु थे ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु अर्जुन देव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 10 जनवरी, डी 10 फरवरी। जो इसका आंसर होगा वो होगा सी 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये याद रखना है आपको कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल। कयात किस देश की मुद्रा है? ए चीन, बी म्यांमार, सी कनाडा, डी मिस्र। तो कयात म्यांमार की मुद्रा है, बी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट किया जिसमें मिसलेनियस ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से थे। तो ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मार्क्स या जितने भी आपने सही किए हैं वो ज़रूर लिखें। तो आज के लिए धन्यवाद।